जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, आज मैं आप सबको बाबा श्याम के एक और चमत्कार की सत्य घटना सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर न केवल आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बल्कि आपके दिल में बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। यह घटना है एक व्यक्ति की, जिसके जीवन में इतना बड़ा संकट आया कि उसने जीने की उम्मीद ही खो दी थी। लेकिन मेरे बाबा श्याम ने पल भर में उसकी किस्मत पलट दी। ऐसा चमत्कार हुआ कि सुनने वाले के होश उड़ गए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें और बाबा खाटू श्याम जी का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तो श्याम भक्तों, यह घटना राजस्थान के एक छोटे से गाँव के रहने वाले दिनेश जी की है। वो बताते हैं कि वो बहुत गरीब परिवार से थे। उनके माता पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, जिससे कि उनके परिवार का पेट पल सके। वो 2 भाई और एक बहन है, लेकिन गांव में उनके पास बहुत कम खेत थे। दिनेश जी 21 साल के थे। उन्हें 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी गांव के सरकारी स्कूल से। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लेकिन आगे पढ़ाई करने के लिए उनके माता पिता के पास पैसे नहीं थे। दिनेश जी को कॉलेज जाना था, आगे पढ़ाई करनी थी, लेकिन वो हमेशा सोचते कि ऐसा क्या करूं जिससे अपने परिवार को इस गरीबी से निकाल सकूं, कैसे माँ बाप को सुख दूं। वो हमेशा सोचते कि मैं शहर जाऊं, नौकरी करूं, ढेर सारा पैसा कमाऊं और अपने परिवार के हालात सुधारूं। एक दिन दिनेश ने अपने माता पिता से कहा, माँ बाबूजी, मैं जयपुर जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ। यहाँ गांव में तो कुछ काम नहीं है, मैं वहाँ मेहनत करके घर के हालात को ठीक कर दूंगा। लेकिन उनकी माँ के आंखें उस समय नम हो गई। वह बोली, बेटा, तू आज तक कभी अकेला कहीं नहीं गया, कौन तेरा ख्याल रखेगा और तेरे बगैर हमारा कैसे मन लगेगा। लेकिन उनके बाबूजी ने उनका कंधा थपथपा कर कहा, जा बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। दिनेश जी ने 2 जोड़ी कपड़े और थोड़ा सा खाने पीने का सामान रखकर जयपुर की बस में बैठ गए। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए बाबा श्याम के हाथ जोड़ रहे थे और बोले, हे बाबा श्याम, आप मेरे साथ हमेशा रहना। तब उनके गांव में बाबा श्याम को लोग बहुत मानते हैं। सभी लोग के घर घर में बाबा श्याम की पूजा होती है। तब वो मन ही मन बाबा श्याम से प्रार्थना करते हुए चले जा रहे थे कि हे बाबा श्याम, मुझे मेरे परिवार के लिए कुछ करने की ताकत देना। जयपुर पहुंच गए। जयपुर पहुंचकर शहर की रफ्तार को देखकर वो चौंक गए। ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर और लोगों की भागदौड़। वो पहली बार गांव से निकले थे। गांव में तो एकदम शांत माहौल रहता था। उनके पास ना ही पैसे थे और ना ही वहाँ कोई दोस्त या रिश्तेदार। पहले तो वो सड़क के किनारे ही सो जाते थे और सस्ती दुकान से खाना लेके खाते थे और काम ढूंढते थे। काम ढूंढने के लिए वो हर जगह भटकते थे, दुकानों में, कारखानों में, ऑफिस के चक्कर काटते थे, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बन रही थी। जब वो काम ढूंढते तो लोग उनसे कहते कि तजुर्बा नहीं है, डिग्री नहीं है, तुम क्या काम करोगे। दिनेश जी निराश होने लगे थे। वो हर रात सोते समय बाबा श्याम से बातें करते, कहते, बाबा श्याम, मुझे हिम्मत देना, मैं हार नहीं मानूंगा। तब एक दिन उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे। वो लेबर चौक था। वहाँ पर लेबर आकर काम की तलाश में खड़े होते थे। तब ये भी वहाँ खड़े हो गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति दिनेश जी के पास आकर कहते हैं कि तुम काम करोगे। तब दिनेश जी ने कहा, हाँ, मैं काम करूँगा। तब वो कहने लगे कि मेहनत करनी पड़ेगी, ईंट उठाना पड़ेगा, 2 मंजिल ईंट चढ़ाना पड़ेगा, मेरा मकान बन रहा है। तब दिनेश जी के पास कोई काम तो था नहीं। तब ये कहने लगे, हाँ हाँ मालिक, मैं कोई भी काम कर लूँगा। तब वो दिनेश जी के साथ और 2 मिस्त्री और 2 लेबर को साथ ले लिए और वो वहाँ ईंट उठाते, रेत सीमेंट मिलाते और सारा दिन मेहनत करते और वहीं जहाँ काम चलता वहीं पर थक कर सो जाते। सुबह उठकर तराई करते और वहीं पर काम करते। जब मालिक को पता चला कि इनके पास कोई कमरा नहीं है, कोई घर नहीं है, तो उन्होंने अपने घर से दोनों टाइम का खाना दिनेश जी को खिलाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए। आधी तनख्वाह वो गांव भेज देते और आधी अपने पास रखते। लेकिन वो कहते हैं ना, व्यक्ति को थोड़ा सा सब सुख मिल जाता है तो मुसीबत भी आ जाती है। जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। सुख तो बहुत देर से आता है, लेकिन दुख बहुत जल्दी आता है, बिना बुलाए आ जाता है। उसी मालिक का बेटा इनकी उम्र का था। महंगे महंगे कपड़े पहनता था, काला चश्मा लगाता था, महंगे फ़ोन से फ़ोटो खींचता था, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था। तब वो इनसे कहता है कि यार दिनेश, थोड़ी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलो।
यही उम्र तो होती है ज़िंदगी जीने की। इसी उम्र में तो ऐशो आराम किया जा सकता है। बाद में तो शादी, बच्चे, रोज़ कमाना, घर की जिम्मेदारियाँ। ज़िंदगी में थोड़े मज़े तो कर। तब दिनेश भी उनकी बातों में आ गए। तब वो उनके साथ समय बिताने लगे। तब एक रात दिनेश जी के दोस्त एक बार में चलने के लिए कहते हैं। तब दिनेश जी ने मना कर दिया, मैं शराब नहीं पीता। तब उनका दोस्त उन्हें चिढ़ाने लगा कि यार तू तो गांव का गवार ही रहेगा। शहर में ये सब चलता है, चलना कुछ नहीं होगा। लेकिन दिनेश जी के मन हिचक रहा था, मन में हिचकिचाहट थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती ले गया। तो वहाँ जाकर जब शराब की एक घूंट इन्होंने ली तो दिनेश जी की सारी थकान दूर हो गई। यही वो पल था, यही वो पहला कदम था जो कि उन्हें गलत रास्ते पर ले गया। धीरे धीरे दिनेश जी को शराब की लत लग गई। वो हर दिन उस दोस्त के साथ बार में जाने लगे। कमाई का बड़ा हिस्सा अब शराब में ख़त्म होने लगा। गांव में पैसे भेजना कम हो गया। दिनेश जी की माँ पूछती है, बेटा इस महीने तूने पैसे क्यों नहीं भेजे? तब दिनेश जी बहाना बना देते हैं, माँ यहाँ खर्चा ज़्यादा है, कमरे का किराया है, बिजली का बिल है, खाने पीने का खर्चा है जो कि पूरा नहीं पड़ता, क्या भेजूँ? ऐसे ही 2 महीने के बाद दिनेश जी के दोस्त ने दिनेश जी से कहा, बार में बैठकर शराब पी रहे थे वो लोग। तब ये कहता है, यहाँ एक रात में लाखों कमा सकता है दिनेश, बस दिमाग लगाना पड़ेगा। यह जुआ का खेल है, बहुत अच्छा है, एक रात में लखपति बना देता है। तब इनके मन में भी लालच आ गया। तब ये दिनेश जी उनके कहने पर एक रात में 2000 रुपये लगा दिए और 5000 रुपये जीत गए। तब उनके मन में लालच और बढ़ गया। वो हर रात जुआ खेलने लगे, कभी हारते तो कभी जीत जाते। दिनेश जी की ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल गई थी। अब वो दिनेश जी नहीं थे जो गांव से आए थे। अब उनके मन में लालच था, आंखों में नशा था और चेहरे पर तनाव। वो मालिक कई बार दिनेश जी को समझाए कि दिनेश तू गलत रास्ते पर जा रहा है, मेरा बेटा तो बिगड़ चुका है, वो मेरी एक बात नहीं मानता, मुझसे लड़ाई करता है। लेकिन तू जब आया था तू तो बहुत भोला भाला था, तू कैसे इस रास्ते पर चला गया? बेटा तू गलत रास्ते पर मत जा, समझाना मेरा काम है, आगे तेरी मर्जी। मैं तो अपने बेटे को नहीं समझा पाया तो तुझे क्या समझाऊंगा, सुधर जा। दिनेश जी कहते हैं कि उनकी बातें मुझे उस समय बुरी लगती थी, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया था। दिनेश जी की हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। जुए में हारने की वजह से उन्होंने दोस्त से उधार लेना भी शुरू कर दिया था। तब इनके दोस्त के पास भी अब पैसे नहीं बचे थे उन्हें देने के लिए। तब एक दिन दिनेश जी के दोस्त ने उनसे कहा कि तू चिंता मत कर, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो तुझे लोन ज़रूर दे देगा। तब इन्होंने वहाँ जाकर कर्ज पर कुछ पैसे ले लिया, लेकिन जिसने कर्ज दिया था उनकी एक शर्त भी थी कि महीने का 10% ब्याज देना होगा। तब दिनेश जी ने सोचा कि एक दिन जुए में बड़ी लॉटरी लग जाएगी ना, तो एक ही बार में यह सब कर्ज मैं चुका दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, और भी ज़्यादा हारने लग गए थे ये। तब कर्ज 2 लाख रुपए हो गया था और उस सेठ के गुंडे अब दिनेश जी को परेशान करने लग गए थे, धमकाने लग गए थे। वो सेठ भी धमकी देता, अगर पैसे नहीं दोगे तो तेरे गांव से तेरे माता पिता भाई बहन सबको उठवा लेंगे। वह दिन रात तनाव में रहते। तब जिसके यहाँ पर वो काम करते थे, तब उन्होंने अपने काम से उन्हें निकाल दिया, क्योंकि काम पर लोग जाकर उन्हें धमकी देने लग गए थे। अब दिनेश जी के पास ना तो नौकरी थी, ना पैसे थे, ना ही कोई उम्मीद थी। वो अपने किराए के कमरे में अकेले बैठे रोते रहते थे। उन्होंने अपनी गलती याद की कि वो हर तरफ से तंग आकर एक रात को अपने आप को ख़त्म करने का फ़ैसला तक कर लिया। उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी अपने माता पिता से मांग ली कि मुझे माफ़ करना माता पिता, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। तब उनके माता पिता समझाने लगे कि बेटा निराश मत हो, कोई गलत कदम मत उठाना तू। लेकिन उन्होंने फ़ोन काट दिया और ये पूरी रात बैठकर रोए। इन्होंने अपनी जान लेने तक की कोशिश की। लेकिन तब उसी टाइम वहीं पास के मंदिर से आवाज़ आई, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तब ये दरवाज़ा खोलकर वहाँ देखने लगे। वहाँ पर कुछ दूर पर ही बाबा श्याम का मंदिर था। तब इन्हें याद आया कि महीनों से मैंने बाबा श्याम को हाथ नहीं जोड़ा, उनकी पूजा नहीं की, उनसे कोई बात नहीं किया। तब वो कमरे में एक कोने में बैठकर घंटों रोते रहे। वह बाबा श्याम को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, हे बाबा श्याम मुझ पर कृपा करो, मुझे एक मौका और दो, मैं अपने घर की जिम्मेदारियां उठाना चाहता हूँ, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ,
मेरी सहायता करो बाबा श्याम। तब उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। वो अगली सुबह जब सोकर उठे तो थोड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि गांव जाएंगे, अपने परिवार के साथ फिर से नई शुरुआत करेंगे। लेकिन उनके पास किराया नहीं था बस का। लेकिन वो अपना सामान लेकर चले जा रहे थे। तब वहीं पर बाबा श्याम का उन्हें मंदिर दिखाई दिया और उनके कदम अपने आप ही मंदिर की ओर बढ़ते चले गए और वो बाबा श्याम की मूर्ति के सामने वहाँ पहुँच गए। मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी भजन गा रहे थे। दिनेश जी मंदिर के कोने में बैठकर और भजन सुन रहे थे और भजन सुनते सुनते रो रहे थे। तब वो पुजारी इन्हें काफ़ी देर से देखे जा रहे थे। भजन खत्म हुआ और वो इन्हें अपने पास बुलाए और कहने लगे, बेटा क्या बात है। तब दिनेश जी ने अपने हर बात उन्हें बताई, हर गलती, अपना कर्ज, जुए में हारने की कहानी। तब वो पुजारी ने मुस्कुराकर इनसे कहा, बेटा तू इनके दरबार में आ गया है। अब यहाँ से कोई हार कर नहीं जाता, कोई खाली हाथ नहीं जाता। तुम इनसे माफ़ी मांगो और एक नई शुरुआत करो। और बाबा श्याम का आज जागरण है, तुम उस जागरण में ज़रूर आना। बाबा श्याम का आशीर्वाद तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तब वो रात में इस जागरण में गए। मंदिर भक्तों से खचाखच भरा था। तब जागरण हो रहा था। दिनेश जी भी जागरण में बाबा श्याम के गीतों में खो गए। तब वहाँ पर एक बहुत बड़े व्यापारी भी उस जागरण में आए थे। वो हर साल जागरण में आते थे और ज़रूरतमंदों की मदद भी करते थे। वो बाबा श्याम के बहुत बड़े भक्त थे। तब जागरण ख़त्म हुआ। तब वो पुजारी ने उन्हें सेठ से दिनेश जी की सारी परेशानियां बताई। दिनेश जी को अपने पास बुलाया और उन्होंने दिनेश जी को उस सेठ से मिलवाया। तब वो कहने लगे कि मुझे आपके बारे में पुजारी जी ने सब कुछ बता दिया है। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपने कारखाने में काम दूंगा। तब दिनेश जी ने कहा कि साहब मेरे पास तो कोई तजुर्बा नहीं है और मुझ पर 2 लाख का कर्ज भी है। तब वो सेठ कहने लगे कि कोई बात नहीं है, कर्ज तो मैं चुका दूंगा, बस तुम ईमानदारी और मेहनत के साथ मेरे कारखाने पर काम करना। इन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे, तुम परेशान मत हो। तब उस सेठ ने न केवल दिनेश जी का कर्जा चुकाया बल्कि उन्हें अपने कपड़े के कारखाना में नौकरी भी दी। दिनेश जी ने दिन रात मेहनत करके और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भी गांव भेजने लग गए थे। दिनेश जी ने उन दोस्तों से बातचीत करना बंद कर दिया था। उन्होंने मन लगाकर ईमानदारी के साथ 6 महीने काम किया। 6 महीने काम करने के बाद सेठ इनके काम से बहुत खुश हुए और उन्होंने इन्हें मैनेजर की पोस्ट दे दी। तब इनकी तनख्वाह लाखों में हो गई। फिर उन्होंने अपने परिवार को गांव से जयपुर बुला लिया और उनके लिए एक घर भी खरीद लिया। अब दिनेश जी की ज़िंदगी बड़े मज़े से कट रही है। श्याम भक्तों, अगर अपनी गलतियों को मानकर बाबा श्याम से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ते हैं हम, तब बाबा श्याम भी कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं और लीक से लाख कर देते हैं। आज दिनेश जी अपने परिवार का सहारा हैं, तो इनके साथ हुई बाबा श्याम के चमत्कार की सत्य कहानी, सत्य घटना यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी चमत्कार की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।